सभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और साथ ही इनका दिन आज युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं स्वामी विवेकानंद जी के विषय में एक पंक्तियाँ है जिसमें 3-4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ऐसे थे एक संत महान, ऐसे थे एक संत महान, जिनकी थी एक अलग पहचान, जिनकी थी एक अलग पहचान। अपनी मधुर वाणी से इन्होंने दिया पूरे विश्व को ज्ञान, दिया पूरे विश्व को ज्ञान। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी के विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। इन्होंने जो भी आध्यात्मिक शिक्षा ली है, ग्रहण की है, वह सभी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा ग्रहण की। 25 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था, जिनके बाद ही इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ा। इन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी और जब सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ तो वहां पर इन्हें बुलाया गया कि ये अपने धर्म के विषय में, भारत में जो भी संस्कृति है उसके विषय में बताए। पहले तो इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने इनके कुछ बातें सुनी थी पहले, तो इन्हें बुलाया गया। जब इन्होंने अपनी बात शुरू की तो इन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों और बहनों। जब इन्होंने ये बात, जैसे ही ये संबोधन किया, उसके बाद वहां पर कम से कम 2 मिनट तक तालियां गूंजती रही और वहीं से हमारे भारत को और भारत की संस्कृति को पहचान मिली। स्वामी विवेकानंद जी ने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और साथ ही वेल्लूर मठ में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। विवेकानंद जी 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका देहांत हो गया था। इनके कुछ विचार है जिसमें से मैं आपको एक विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इस पंक्ति को आप भी दोहराएंगे मेरे साथ। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक बार और दोहराएंगे। खुद को कमजोर समझना